Hello everyone, it's me Neha and welcome back to my channel. So in today's video, I'll share my interview experience in Indigo Airlines. So without any further delay, let's get started. So before starting the video, I just wanted to share something कि I noticed that in my previous shots, मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी audience है उन तक मेरी जो शॉर्ट्स है या फिर जो वीडियोस है वो नहीं पहुंच रही है बिकॉज द लास्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड विच वाज अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, उसमें मुझे बहुत से कमेंट्स देखने को मिले अबाउट दोज टॉपिक्स विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. मतलब जैसे कुछ लोगों ने पूछा अबाउट पीएचडी, किसी ने टीथ को लेके पूछा, किसी ने एज को लेके पूछा, and the fact that I have already completed these topics in my previous videos. I felt that my audience doesn't watch my previous videos, या फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है they do not get notified whenever I upload videos. और mostly each and every comment is about the same topic, तो मैं हर किसी को रिप्लाई कर तो रही हूँ बट मतलब एक ही बात मैं हर बार नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भी कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. सो आई थॉट दैट मतलब मैंने वीडियोस तो अपलोड करी हुई है पर मैं बार बार कैसे बताऊँ कि मैंने अपलोड कर रखी है पहले से, यू कैन वॉच दैट. सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी मेड इट. देयर आर 2 members in that group. So what I'll do is कि whosoever wants to join the group you can. मतलब मैंने शायद अपने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का वो इंस्टा आईडी जो होती है वो मेंशन करी हुई है. सो यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन जॉइन दैट ग्रुप इन विच आई विल नोटिफाई यू. आई विल शेयर कि मैंने ये वीडियो शेयर कर दी है, यू कैन वॉच दैट. अगर आपने पहले से देख रखी होगी तो यू कैन इग्नोर दैट मैसेज, बट इफ़ यू हैवंट देन यू कैन वॉच द वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दैट there are 2 members in that group, so I always share the questions with them. I just started sharing questions, interview questions on every TTS, Tuesday, Thursday, Saturday. So what I'll do is I'll share a list of questions, 4 to 5 or 5 to 6 questions on every Tuesday, Thursday and Saturday, and you guys will share your answer. और अगर मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया उन आंसर का, सो अदर्स कैन एंड यू गाइज कैन हेल्प ईच अदर. तो इससे आपका मतलब खुद को इम्प्रूव कर पाओगे. यू कैन कम्युनिकेट ईजीली एंड आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हो. सो यू विल बी एक्टिव बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी. दोनों तरफ से होने चाहिए एफर्ट्स. बोल रहे दोनों तरफ से ही होगा. ओनली देन वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट ग्रुप यू कैन follow my Instagram or you can message me. I will add you in the group. Okay, so let's get back to the topic. So I gave my interview on 26th December 2024. Time हो गया है काफ़ी. So I went to Greater Kailash और टाइमिंग थी 8:30 to 12:30. So मैं पहुंच गई थी टाइम से बट देयर वॉज क्राउड. मतलब 8:30 के अकॉर्डिंग भी काफ़ी था. मतलब 30 बंदे पहले से आ चुके थे. मतलब तुम टाइम पे आ भी रहो तब भी टाइम पे आ भी रहो ऑन टाइम हो तब भी इतने कैंडिडेट्स में मिलेंगे. सो मतलब हमने वेट किया थोड़ी देर और हमारी टर्न आई. 10 जनों का ग्रुप था. सो दी HR वॉज अवनीत कौर मैम. सो शी रिकॉग्नाइज्ड मी क्योंकि मतलब उन्होंने मुझसे काफ़ी बार लिया है इंटरव्यू उन्होंने मेरा. So she told me that I think we have met before. So I said yes ma'am. So she told me okay then tell me what did you improve from your last rejection. तो she asked me that कि तुमने क्या improve किया अपनी last rejection से. So I gave the answer और yeah she just asked me only one question I believe. Okay, so from our group only 2 got selected. मतलब कि मैं और there was one more girl. So we waited for the second round which was virtual round and I always used to get nervous in virtual round because मतलब ज़्यादा दिया नहीं था मैंने. 3-4 बार ही दिया होगा मैंने. So we waited for so long. ठीक है, जब तक ऑलमोस्ट आधों का हुआ नहीं मतलब फर्स्ट तब तक हम वेट कर रहे थे. देन वी वेंट देयर और मैं सेकंड चेयर पे बैठी थी बट मैम टोल्ड मी कि यू गो फर्स्ट एंड आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि मेरे कभी पहली बार नहीं जाती थी वर्चुअल राउंड में. आई ऑलवेज यूज टू गो
चौथे पाँचवें नंबर पे सबको सुन के, कि मतलब ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बट दिस टाइम आई वेंट फर्स्ट. सो शी आस्क्ड मी अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. 10 क्वेश्चंस पूछे ही थे उन्होंने मुझसे, 10, क्योंकि मैं पहली थी क्योंकि. Okay, so the first question she asked was, tell me something about yourself, like my intro. Then she asked me about my family, and she asked me, that tell me your favorite memory from your childhood. Then I told her. After that, she asked me about my favorite place where I visit. My favorite place where I visit from Delhi. Okay, she asked me that where are you from. Then she asked me that your favorite place from Delhi. And the thing is that कि I don't go outside that much. So I told her that मैं ज़्यादा मतलब कि इंग्लिश में ही बोला कि मैं ज़्यादा वैसे बाहर जाती तो नहीं हूँ, बट माई फेवरेट प्लेस इज़ India Gate, because I'm a patriotic person, and whenever I visit India Gate, I always get inspired by seeing the names of the soldiers. तो मतलब ऐसे करके मैंने बोला. एक्चुअली आई जस्ट मेड अप दी आंसर, मतलब कि हाँ, दैट इज़ ट्रू दैट आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट देयर नेम्स. आई गेट गूज बम्स, बट आई वॉजंट रेडी फॉर द क्वेश्चन. सो इट हैपन्स कि दे विल आस्क एनीथिंग, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. उसके बाद शी आस्क्ड मी, ओके, ये जो क्वेश्चन था ये उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा था. देन मतलब कि पूछ सकते हैं वो हिंदी में, ऐसे नहीं कि वो बस इंग्लिश में पूछे, हिंदी में भी पूछ सकते हैं. और उसमें ऐसे नहीं कि हिंदी में आप इंग्लिश मिक्स कर रहे हो. आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ ग्रोथ. तो इसमें तो हमें अपना ही पर्सनल शेयर करना होगा, अपना ओपिनियन, क्योंकि इसका कोई सेम आंसर नहीं होता. तो मैंने भी बोला जो भी था. आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज़ हैप्पीनेस. सो इन दैट आई टोल्ड हर दैट, मतलब मैंने हैप्पीनेस का कुछ बोला. एंड में मैंने ये बोला कि एट द एंड आई वुड से दैट हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव. तो इसमें से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करा दैट व्हाट डू यू थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड डू यू फॉलो इट. तो इसमें से 3 क्वेश्चन हो गए. सो आई आंसर्ड दैट. एंड शायद इसके अलावा उन्होंने 1-2 पूछे होंगे और भी. देन हुआ मेरा ये वाला इंटरव्यू, ये वाला राउंड. एंड आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज पहली बार इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, हिंदी में पूछ लिया. उसमें हिंदी में मैंने फंबल कर दिया था. फंबल मतलब बीच में अटक गई थी मैं वर्ड को सोचने में. सो आई वॉज नर्वस कि पता नहीं अब क्या ही होगा इस वाले में. देन वी वेटेड, बहुत टाइम तक वेट किया हमने, और अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे कि किसका क्या होगा, मतलब कैसा गया. So they told me that you will get selected because she asked me in Hindi. So I felt that it's not necessary, मतलब ऐसे पूछ लिया होगा, ज़रूरी थोड़ी है. So after some time the HR came and she announced some names, जिसमें से मेरे फ्रेंड्स थे सारे except me, मुझे छोड़ के. So I was ready that okay अब चलते हैं, but like हाँ. So I was like okay अब चलते हैं. So she told that you guys can leave for the day, and I was very shocked that really I got selected in virtual round. Then we, like there were only, मतलब जिन्होंने virtual round दिया था वो बस बहुत कम थे, मतलब 3-4 रहे होंगे. Then we waited, और अच्छा हमने वेट किया. देन हमने थोड़ा ब्रेक, उन्होंने हमें ब्रेक दिया था रिफ्रेशमेंट के लिए. आफ्टर 1 hour वी वेंट फॉर द 3rd राउंड, जो BMI वाला था. देन आई वॉज scared. I thought that in that round I will get rejected because of my mark, because of the mark on my leg. So what happened is that she checked my eyesight. Okay, eyesight का टेस्ट हुआ. देन उसके बाद कौन सा होता, हाइट, वेट, ये सब हुआ. देन टीथ. देन शी checked my hands and she told me to turn around. Then I turned around and she didn't say anything. So she said okay, then okay, you can go. So in that round I was confirmed that I'll get rejected because of the mark, and
आई वेटेड फॉर 1 आवर और 1.5 आवर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है इतना वेट करने से, तो मैं चली जाती हूँ। लिटरली आई थॉट दैट मैं चली जाती हूँ, क्योंकि क्या ही करना है इतना वेट करके। बट अंदर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, क्योंकि इतनी दूर तक आ गए, 3rd राउंड तक। तो बहुत वेट किया हमने तब तक, जब तक सबका ही इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सबका वो साथ में अनाउंस करते हैं रिजल्ट। देन मे बी अराउंड 5:30, 8:30 का आया, 5:30 में हुआ पूरा ख़त्म। सो शी कॉल्ड आवर नेम्स एंड जिनमें से जो रिजेक्ट हो गए थे उनको पहले ही बोल दिया यू कैन लीव फॉर द डे, और बाकी हम थे ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखे थे। जिनका चल रहा था थोड़ा थोड़ा BMI वाला, उनको अभी बुलाया नहीं था। जिनका हो चुका था उनमें से ऑलमोस्ट 15-16 होंगे कैंडिडेट्स, आउट ऑफ विच ओनली 1 गॉट सिलेक्टेड। शी वॉज अ फ्रेशर, और बाकी के 2 जो थे वो हमारे ही, मतलब उस दिन इंटरव्यू में 2 जो थे वो एक्सपीरियंस्ड क्रू थे, एक एयर इंडिया और एक विस्तारा शायद। देन शी, मतलब कि उन्होंने बोला कि एक लड़की का नाम लिया कि दैट यू आर डायरेक्टली सिलेक्टेड, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे नहीं पता था कि कितने मंथ की मिली है PhD, बट आई थॉट दैट फिर से वही, मतलब कि क्या यार कितनी बार होगा ये, PhD हर बार मिल रही है। एंड आई, मतलब कि मुझे ये था कि मुझे डायरेक्ट सिलेक्ट होना, मुझे नहीं चाहिए PhD, मुझको नहीं करना इतना वो 1 महीने तक, और पैसे भी भरो इतने ज़्यादा। सो शी अनाउंस्ड अ फ्यू नेम्स, 3 से 4 लिए थे फॉर 11 days, फॉर 22 days, मतलब 1 मंथ का, मतलब उसमें से मैं भी थी। मुझे कुछ वो नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा कि ओके हो गया ऐसा कुछ, मुझे वही था कि PhD मिली है, 1 हो या 2 हो सेम ही है, मतलब कि PhD मिली है। सो I called my mom and I told her that again I got PhD. So she told her that okay then take. So I took the PhD of 1 month, means 22 days. Then the rest you know what happened. So that was about my interview experience, or it was good. Yeah, I know that it's been 4 months, or sometimes it feels like 4 महीने में क्या ही बदल सकता है, but you can see that how much things can change in just 4 months. So I would say that never underestimate yourself, never. And I'm very grateful कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली। अगर मैंने नहीं ली होती तो I don't know कि अभी मैं क्या कर रही होती। So that was about my interview experience. That was it. I hope you liked the video. So I'll meet you in the next one. तब तक के लिए bye bye.